मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इस भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करती हूं। पिछली सरकार के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही। ये आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसको ठीक करेंगे पूरी तरह से। कुप्रबंधन आपका, ये हमको मिला है विरासत में, 5 साल का कुप्रबंधन। अरे आपके मंत्री पढ़ रही हैं भाई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से उदय योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गई थी। गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम्स पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन 4,800 मेगावाट अर्थात मात्र लगभग 55% क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध कराने के लिए महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली एक्सचेंज से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा। हम इस स्थिति से निपटने व बिजली कंपनियों में प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएंगे। इस दृष्टि से प्रसारण निगम में केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप इनविट टीओटी लाने के साथ ही सभी बिजली कंपनियों, निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से बिजनेस प्लान तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। जैसा कि विदित है, राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे
बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कंजेशन संबंधी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत न सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का जेजेएम कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, साफ साफ